रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बतलाई कि मेरे उम्मतियों एक बात याद रखना, जो किसी नबी को भी अल्लाह ताला ने आगाह नहीं किया, अल्लाह के फजल से मैं मोहम्मद को आगाह कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। किसी साहब का उम्मत को नहीं था पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह खबर रसूलुल्लाह ने दे दी कि उसकी एक आंख मिटी हुई होगी, मसख शुदा होगी, और उस मसक शुदा आंख में हल्का सा एक छोटा सा नाखून होगा, बदनुमा भद्दा, और दूसरी आंख सबज रंग की होगी, चमकदार। और बाद ने इन अहादीस की मुख्तलिफ अहादीस से तत्बीकात भी की। मैं आपके सामने खुलासा रख रहा हूं। मेरे उम्मतियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे उम्मतियों याद रखना, तुम्हारा रब मुआदला काना नहीं हो सकता। और फिर दूसरी तलकीन क्या की, अल्लाह की कसम इतनी सीधी सुच्ची साफ सुथरी तबलीग रसूलुल्लाह कर गए हैं, फिर भी हमें इबलाग करना पड़ता है। दुख होता है, लोगों को इतनी आम फहम बात समझ नहीं आती। रसूलुल्लाह ने कहा मेरे उम्मतियों याद रखना, तुम्हें कभी भी तुम्हारे रब का दीदार मौत से कबल नहीं हो सकता। कहां गए अकीदे, फलां पीर साहब ने अल्लाह का दीदार किया, फलां फलां फलां, अल्लाह माफ़ करे, तानो तशनी मकसूद नहीं है। 150 से ज़ायद ऐसे औलिया सूफिया, शरीयत हो रहा है, तरीक़त हो रहा है, तरीक़त में मौजूद हैं जिन्होंने सीधा सीधा अल्लाह का दीदार किया हुआ। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरे उम्मत में से मरने से पहले कोई बंदा अल्लाह को नहीं देख सकेगा। और एक ये बहुत बड़ा टूल होगा, बहुत बड़ा टूल होगा दज्जाल के इनकार का। दज्जाल जब कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं, तो जो लोग ईमान वाले होंगे वो कहेंगे हम अपने रब का दुनिया में दीदार नहीं कर सकते, उनको दज्जाल कत्ल करेगा। पिछली बारी भी ये हदीस आपके सामने रखेगी, उनमें से एक ऐसा ईमानदार होगा, एक मरतबा उसको कत्ल कर दिया जाएगा और दज्जाल दूसरी मरतबा कत्ल करने लगेगा, कत्ल न कर सकेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसका ईमान उस दौर के मुसलमानों में सबसे ज्यादा होगा। दज्जाल के मुंह पे कहेगा मैं तुझे रब नहीं मानता। कत्ल करने के बाद जब जिंदा करेगा कहेगा हाँ हाँ तू ही है वो, ये बात मेरे तक पहुंची थी। अब तू किसी को दोबारा इस तरह कत्ल नहीं कर सकेगा ईमान वालों को। मेरे भाइयों, ईमान ये है कि दज्जाल सामने खड़ा हो और आपकी मईशत का आपके सामने यह दावा करे मैं तेरे बाप को जिंदा कर दूंगा, मैं तेरे बेटे को, मैं तेरे भाई को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उम्मत में से सबसे पहले जो उसकी तरफ माइल होंगे वो कौन लोग होंगे? उम्मत की औरतें। उम्मत की औरतें सबसे पहले, आपको पता है औरतों में ज़ईफ़ुल इत्क़ादी ज्यादा होती है, सबसे पहले औरतें उसके ऊपर ईमान लेके आएंगी दौड़ दौड़ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खबरदार मेरा कोई उम्मती उसके दौर में जिंदा हुआ एक तरफ जन्नत को लेके चलेगा, एक तरफ जहन्नुम को लेके चलेगा। खूबसूरत बागात सजे होंगे, लोगों को कहेगा ईमान लेके आओ ये तुम्हारे रब की जन्नत है, मुआद अल्लाह, ईमान लेके आओ ये तुम्हारे रब की जन्नत है। जो ईमान लाएंगे उनको बागात में दाखिल करेगा, उनको उम्दा खिलाएगा पिलाएगा, बारिश को हुक्म करेगा, बादलों को हुक्म करेगा बारिश बरसा, बारिश बरसेगी। जिन्नात और शयातीन उसके ताईद में ऐसे होंगे जहां हुक्म करेगा वहां बरसेगी। उम्मतियों को क्या खबरदार किया, मेरे उम्मतियों याद रखना तुमने उसकी जन्नत के लालच में नहीं आना, जो आग होगी जिसके अंदर तुम लोगों को तड़पता हुआ देखोगे और समझोगे यहां पे अजाब है, दर हकीकत वो एक शोबदाबाजी होगी। इधर जिस बंदा मोमिन को वो इनकार करते हुए इसमें फेंकेगा, अल्लाह की कसम वो सीधा उसका मुंह पानी के साथ जा लगेगा और वो खुशी से पानी पिएगा, आग उसको छू के भी नहीं गुजरेगी। ये ईमान होना चाहिए कि तू जहन्नुम में डाल रहा है, तू कैसे जहन्नुम में डाल सकता है? ये डाल दे, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये जो ईमान है ये इस तरह का होना चाहिए। अच्छा तू कहता है ये आग है तो फिर डाल दे, हमने रसूलुल्लाह से सुन लिया ये आग नहीं है, ये हमारे लिए मीठा पानी है। ऐसा ईमान होना चाहिए। लेकिन हम, यकीन मानिए दुख होता है, छोटे छोटे दज्जाल शोबदाबाद हर गली की नुक्कड़ पे बैठा हुआ, जो छोटा सा छोटा शोबदाबाद है ना, हम तो उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। मुआद अल्लाह, मुसलमानों की हालत तो ये है, कई दफा दुख होता है और ये बात मैं कहने पे मजबूर हूं। यूरोप के अंदर ये जो शोबदाबादी है ना, इसको कहते हैं एल्यूजनिस्ट, मैजिशियन। कम अज कम उन्होंने ये तो कहा ना ये मैजिशियन है, ये एक आर्ट है, ये एक एल्यूजन है।
ایک بندہ ہاتھ کھولتا ہے مجیشین الویونسٹ، پانی بہی جا رہا بہی جا رہا بہی جا رہا، وہ یہ کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں مجیشین ہوں، میں الویونسٹ ہوں، میں دھوکہ دینے والا ہوں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ شراب ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے، اس کو آرٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر اس آرٹ پہ کوئی مہارت اختیار کر لے یا حاصل کر لے، وہ سب سے پہنچا ہوا بزرگ ہے اور سب سے پہنچا ہوا ولی اللہ۔ دھوکہ، ایک دھوکے کے اوپر دھوکہ، ایک تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہے ہو۔ کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو میجیشین کا، الویونسٹ کا، حقیقت میں تو حقیقت یہ بھی سن لیجئے، عالم اسلام میں نہیں، موجودہ عالم میں بھی جو میجیشین یا جادوگر ہے نا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وچ کرافٹ۔ اس وچ کرافٹ کی صرف اسلام میں سزا موت نہیں ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جو جادوگر ہوتا ہے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کو مشکلات اور اذیت کا چند ٹکوں کی خاطر، اتنا بڑا تو جادوگر ہے، پیسہ کمانے کی تو تیرے میں صلاحیت نہیں، تو پیسے کی خاطر لوگوں کو شوبدہ بازی اور دھوکے بازی دیتا ہے، جی بیوی آپ کے قدموں میں، خاوند آپ کے قدموں میں، ساس آپ کے قدموں میں۔ دکھ ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ اشتہارات لگے ہوتے ہیں، علل بنگالی بابا، جناب آپ ایسے آئیں گے یہ ہو جائے گا، تویز کریں گے۔ دھوکہ دیتے ہو، ایک تو دھوکہ دیتے ہو اور پھر اوپر سے کلیم کرتے ہو کہ یہ نوری علم ہے۔